जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं तो हम चाहते हैं कि हम सस्ते में माल खरीदें और उसको महंगे में बेचें। जितना सस्ता खरीदेंगे और जितना अधिक महंगे में बेचेंगे उतना आपका फ़ायदा होगा। यही बातें यदि हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में के कॉन्टेक्स्ट में यदि बातें करें, हम जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम चाहते हैं कि जिस दिन इन्वेस्ट करें उस दिन एनएवी उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की एनएवी कम हो और जिस दिन हम बेचें उस दिन उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की एनएवी अधिक हो। ये गैप जितना अधिक होगा उतना ही हमें फ़ायदा होगा। सेबी के गाइडलाइन के हिसाब से यदि म्यूचुअल फंड को बेचना है यानी रिडीम करना है और आज आपको लगता है कि मार्केट काफ़ी ऊंचा जा रहा है और उम्मीद है आपको कि मार्केट ग्रीन में बंद होगा, तो आप कट ऑफ टाइम के पहले या तो फिजिकल मोड में या ऑनलाइन मोड में यदि अपना रिडम्पशन फॉर्म सबमिट कर देंगे तो आज मार्केट जहां बंद होगा और जो एनएबी डिसाइड होगी वो एनएबी आपको मिलेगी रिडम्पशन के टाइम में। लेकिन यदि हम आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि पिछले 3-4 दिनों से मार्केट में काफ़ी उथल पुथल मची हुई है। कल भी मार्केट 400-500 पॉइंट के आसपास निफ्टी गिर गई है और कल यदि आपने ये सोचा होता कि मार्केट आज गिरना है तो उम्मीद है कि मार्केट गिरेगी और ये रेड में ही बंद होगी, जिससे कि जिस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसकी एनएवी कम होगी। यदि ऐसा होता और आपने यदि कल इन्वेस्ट किया होता तो क्या आपको कल की एनएवी उस परचेस ट्रांजैक्शंस में मिलेंगी? आज हम चर्चा करेंगे इसी बात पे कि जब म्यूचुअल फंड में रिडम्पशन करते हैं तो वो बहुत आसान है कि कट ऑफ टाइम के पहले आप ऑनलाइन या ऑफलाइन अपना रिक्वेस्ट दीजिए और आपको उस दिन की एनएवी मिलेगी। लेकिन परचेस ट्रांजैक्शंस में बहुत सारे झमेले हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं और आम तौर पे मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आम तौर पे जिस दिन आपके खाते से पैसे कटते हैं उस दिन की एनएवी उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो नहीं मिलती है। जबकि सामान्य तौर पे नेक्स्ट बिजनेस डे जो है, यानी यदि आपने पिछले थर्सडे को आपने इन्वेस्ट किया होगा, आपके खाते से कटा होगा, तो सामान्य तौर पे कल जो एनएवी यानी फ्राइडे की एनएवी जो होगी वो मिलती है। हालांकि ये दूसरी बात है कि थर्सडे के बाद मार्केट फ्राइडे को फिर गिरा तो इसमें आपको फ़ायदा है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आज मार्केट नीचा हुआ, हमने सोचा कि आज इन्वेस्ट करें और कल मार्केट अचानक ऊंचा हो जाता है, तो हमारे खाते से पैसे तो आज कटे और हमने सोचा कि आज की अप्लीकेबल एनएवी मिलेगी, लेकिन जब हम स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट देखते हैं तो हम देखते हैं कि कल यानी जब मार्केट ऊंचा हो गया था तब मुझे उस दिन का एनएवी मिले। आज हम चर्चा करेंगे इसी बात पे कि म्यूचुअल फंड में परचेस ट्रांजेक्शन का ये क्या कंसेप्ट है और एनएवी की एप्लीकेबिलिटी क्या है। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टेक्समेंट चैनल। यदि इस वीडियो से आपको कोई नई जानकारी मिले या ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और यदि आपको लगे कि इस वीडियो में ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो पहले से आपको नहीं पता थी या ये वीडियो ही आपको पसंद ना आया हो, कमेंट बॉक्स में नो लिखें। और यदि आपकी रुचि इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग और डायरेक्ट टैक्सेशन में है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि मेरे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। तो मैं बात कर रहा था कि म्यूचुअल फंड में परचेस ट्रांजैक्शंस में अप्लीकेबल एनएबी यानी किस दिन की एनएबी आपको मिलेगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में सामान्य तौर पे दो तरह का, लमसम और एसआईपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट, दोनों के मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट में एप्लीकेबिलिटी ऑफ एनएवी का हिसाब किताब अलग है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप यदि लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट करने के कई तरीके यानी कई मोड। सबसे पहला मोड है कि आप यूपीआई या आईएमपीएस से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। दूसरा मोड है कि आप नेट बैंकिंग से आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तीसरा है कि आप आरटीजीएस के द्वारा आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में। चौथा है कि आप एनईएफटी के द्वारा किसी पर्टिकुलर स्कीम, म्यूचुअल फंड के स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और अंतिम है कि आप फिजिकली फॉर्म भरते हैं और चेक देते हैं कि आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए और उस तरह से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो हालांकि 44-45 एएमसी हैं, सबके थोड़े थोड़े रूल्स अलग हैं, लेकिन सामान्य तौर पे जो गाइडलाइंस है उस गाइडलाइंस के हिसाब से सेबी ने 1 फरवरी 2021 से इफेक्टिव एक सर्कुलर है जिसमें ये कहा गया है, आप सुन ध्यान से सुन, जिसमें ये कहा गया है कि कट ऑफ टाइम के पहले यदि आपके द्वारा भेजे गए पैसे म्यूचुअल फंड को रियलाइज हो जाता है तो आपको उस दिन की एनएवी मिलेगी, अदरवाइज आपको नेक्स्ट बिजनेस डे की एनएवी मिलेगी। अब इसमें दो बातें आती हैं, कट ऑफ टाइम और फंड रियलाइजेशन। कट ऑफ टाइम सेबी ने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के लिए 3 PM का रखा है, यानी 3 बजे के पहले
यदि आपके द्वारा भेजे गए पैसे उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को रियलाइज हो जाएंगे तो आपको आज की एनएबी मिलेगी, अदरवाइज जो नेक्स्ट बिजनेस डे जो भी होगा उस दिन जो अप्लीकेबल एनएबी होगा वो मिलेगा। अब सवाल ये है कि 43-44 एएमसीज हैं, हम सभी एएमसी के वेबसाइट या एनएबी अप्लीकेबिलिटी को देख नहीं सका। मैंने 2 एएमसीज एचडीएफसी एएमसीज और निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड की एएमसी को हमने देखा और हमने देखा कि दोनों में जो तरीके हैं अलग अलग है, यानी कट ऑफ टाइम जो इन दोनों म्यूचुअल फंड्स में दिया हुआ है वो 1 बजे से 2:45 के बीच का दिया हुआ है। किसी में 1 बजे है, किसी में मैक्सिमम जो है 2:45। हालांकि मैंने बताया कि सेबी का गाइडलाइन 3 PM है, लेकिन इन दोनों म्यूचुअल फंड में देखा कि मैक्सिमम जो है ये 2:45 का है। ये ऐसा इसलिए किया गया है कि सेबी ने गाइडलाइंस दिया है, लेकिन पार्टिकुलर एएमसी के अपने कोई ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स होते हैं, इसलिए वो 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा पहले का कट ऑफ टाइम देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लमसम मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो हमने 5 तरह के बताए थे कि 5 तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं लमसम। तो हम बात करते हैं पहले एचडीएफसी। तो यदि आप यूपीआई या आईएमपीएस से लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कट ऑफ टाइम के पहले यदि आपके अकाउंट से पैसे कट गए तो आपको उसी दिन की एनएबी मिलेगी। यदि आप नेट बैंकिंग से आप इन्वेस्टमेंट की लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने कहा है कि यदि आपका अकाउंट 7 बैंक्स जो मैं बताता हूं कि 7 बैंकों में है तब तो उस दिन की एनएबी मिलेगी। अदरवाइज 7 बैंक्स के अलावा किसी और बैंक्स के अकाउंट से पैसे आते हैं उसमें T+1 यानी जिस दिन आपके पैसे कटे उसके नेक्स्ट बिजनेस डे को का जो एनएबी एप्लीकेबल हो वो मिलेगा। उसको कहते हैं T+1। वो 7 बैंक्स जो हैं वो एचडीएफसी बैंक हैं, आईसीआईसीआई बैंक हैं, एक्सिस बैंक हैं, कोटक बैंक हैं, आईडीबीआई है, यस बैंक है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। इन 7 बैंक के अलावा यदि किसी और बैंक में खाता है आपका और एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के किसी फंड में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आपको जो एनएबी मिलेगी वो T+1 यानी जिस दिन आपके खाते से पैसे कट ऑफ टाइम के पहले कटे उसके नेक्स्ट बिजनेस डे का जो अप्लीकेबल एनएबी होगा उस पर मिलेगा। और निप्पॉन इंडिया में इसके बारे में कहते हैं कि ये किसी भी बैंक में अकाउंट हो आपको T+1 का ही एनएबी मिलेगी, यानी जिस दिन आपके पैसे कटे उसके नेक्स्ट बिजनेस डे का जो अप्लीकेबल एनएबी होगा वही मिलेगा। यदि आप आरटीजीएस या एनईएफटी करते हैं तो चाहे वो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में करें या निप्पॉन म्यूचुअल फंड में करें, दोनों ही केस में सेम डे की एनएबी मिलेगी। कंडीशन यही है कि ये आपके अकाउंट से जो पैसे डेबिट हो वो कट ऑफ टाइम के पहले हो। चेक मोड से यदि आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अप्लीकेबल एनएबी होगा उसके T+3। हम देखते हैं कि एचडीएफसी में यदि इन 7 बैंक जो हमने बताया उस बैंक में यदि अकाउंट है तो चेक मोड छोड़ के हर एक मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट से आपको सेम डे की एनएबी मिलेगी, जबकि निप्पॉन इंडिया में नेट बैंकिंग में T+1 बाकी जो सारे मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट हैं उसमें आपको सेम डे की एनएबी मिलेगी। लेकिन फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट आरटीजीएस एनईएफटी इसमें लिखा है एचडीएफसी निप्पॉन दोनों में कि सेम डे की एनएबी मिलेगी। लेकिन फ्रेंड्स इसमें एक टेक्निकल समस्या है जो आम तौर पे इन्वेस्टर्स को नहीं मालूम है कि आरटीजीएस या एनईएफटी करने के लिए उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का जो अकाउंट है, कलेक्शन अकाउंट है, उस कलेक्शन अकाउंट का आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर आपको जानना जरूरी है। उसके बाद जब भेजेंगे तो वो सीधे उसके कलेक्शन अकाउंट में जाता है। हालांकि ये सुनने में काफ़ी आसान होता है, क्योंकि वेबसाइट पे अकाउंट नंबर भी दिए हुए हैं, आईएफएससी कोड भी दिए हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन जब आप फंड को रेमिट करते हैं आइदर आरटीजीएस और एनईएफटी, आपके पैसे तो कट जाते हैं और 90% केसेस में ऐसे होते हैं कि 4 घंटे के बाद वो पैसे फिर आपके अकाउंट में वापस आ जाते हैं। हालांकि जैसे मैंने बताया कि 43-44 एएमसीज हैं, उसमें एएमसीज में ये प्रक्रिया अच्छी होती है, लेकिन मैंने जिस पे भी प्रयास किया, मैं उस एएमसी का नाम बताना नहीं चाहता हूँ, 90% केसेस में पैसे वहाँ नहीं पहुँचते हैं, पैसे वापस आ जाते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि यदि हम लमसम मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको यूपीआई और आईएमपीएस जो है सबसे बेस्ट तरीका है लमसम करने का, सो दैट कि कट ऑफ टाइम के पहले आप अपने यूपीआई से पेमेंट करें और जब कट ऑफ टाइम के पहले पेमेंट करेंगे तो सेम डे की एनएबी मिलेगी। अदरवाइज बाकी जितने तरह के हो सकता है आपको सेम डे की मिले, लेकिन काफ़ी संभावना है आपको कि सेम डे की एनएबी आपको
नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं एसआईपी की। एसआईपी में 3 तरह से पैसे भेज सकते हैं। एक तो एनएसीएच है, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस के थ्रू, एक होता है ऑटो डेबिट, तीसरा होता है इंटरनेट एसआईपी। तो इसमें केवल एनएसीएच ही एक ऐसा मोड है कि जिस दिन आपके पैसे कटेंगे खाते से उसी दिन की एनएबी मिलेगी। अदरवाइज ऑटो डेबिट और इंटरनेट एसआईपी दोनों में ही आपको T+1 का समय आपको लगेगा। इसका मतलब कि जिस दिन आपके एसआईपी से पैसे कटते हैं उसके नेक्स्ट बिजनेस डे की एनएबी मिलेगी। हालांकि इस प्रक्रिया में आपको फ़ायदा भी हो सकता है, घाटा भी हो सकता है। हो सकता है कि एसआईपी में आज का डेट, एसआईपी में मान लीजिए कोई पार्टिकुलर डेट का एसआईपी लगा हुआ है और उस दिन मार्केट जो है ऊंचा था, यानी आपको महंगी एनएबी के यूनिट्स मिलने वाले थे, लेकिन नेक्स्ट डे यदि मार्केट गिर गया तो एनएबी कम हो जाएगी। तो एसआईपी के केस में पैसे तो कटे आज जिस दिन एनएबी ऊंची थी, लेकिन जो अप्लीकेबल एनएबी हुआ नेक्स्ट डे का जिस दिन मार्केट गिर गया था वो कम एनएबी के यूनिट्स मिलेगी। लेकिन लमसम के केस में जो हम सोचते हैं कि भाई आज मार्केट गिर रहा है, काफ़ी अधिक गिरा है, जैसे 3-4 दिनों में मैंने बताया काफ़ी मार्केट गिरा है, तो यदि हम सोचते हैं कि आज मार्केट गिर रहा है, आज की एनएबी मिल जाए, तो जनाब ये ध्यान रखें कि यूपीआई और आईएमपीएस से यदि किसी भी म्यूचुअल फंड के किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो उसमें आपको सेम डे की एनएबी मिलेगी। कंडीशन है कि कट ऑफ टाइम के पहले, और कट ऑफ टाइम क्या है, जैसे बताया कि सेबी ने 3 बजे बताया हुआ है, लेकिन आप जिस एएमसी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उस एएमसी के वेबसाइट पे जाएं और वहां देख लें कि उनका 2:45 है, 2:30 है या 2 बजे है, क्या टाइम है। हालांकि 3 बजे के बाद का टाइम किसी का नहीं होगा, जिसका भी टाइम होगा 3 बजे के पहले का वो टाइम देख लें और उसके हिसाब से यदि पेमेंट करेंगे तो आपको सेम डे की एनएबी मिलेगी। अब सवाल ये है जो मैं कहना चाह रहा था कि अभी मैंने फरवरी महीने का देखा कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट हुआ वो करीब 62,000 करोड़ के आसपास है और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में ये करीब 41,000 के आसपास है। तो सब मिला के ये करीब 1,03,000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट केवल फरवरी के महीने में इन्वेस्टमेंट हुआ है। और यदि इसका एक दिन का भी, जैसे मैंने बताया कि नॉर्मल कोर्स में T+1 में आपको नहीं मिलते, इसका मतलब एक दिन तो पैसे कहीं ना कहीं रहते हैं और 1,03,00,000 के पैसे पे यदि एक दिन का ब्याज हम 3% के हिसाब से लगाते हैं तो आप देखते हैं कि ये करीब 8.5 करोड़ के आसपास बनता है। और ये 8.5 करोड़ कहाँ जानते हैं, ये किसी इन्वेस्टर को नहीं पता है। हालांकि इसमें एक थर्ड पार्टी भी होता है जिसको हम एग्रीगेटर बोलते हैं, और एग्रीगेटर उस पार्टिकुलर बैंक जिस बैंक से आपके पैसे कट रहे हैं उसमें एक एग्रीमेंट होता है कि वो पैसे रियलाइज कब करवाएगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो क्लोज होने के पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि मैं कोई म्यूचुअल फंड एडवाइजर नहीं हूं, नहीं मेरे पास एमएफआई के कोई रजिस्ट्रेशन नंबर हैं, नहीं मेरे ऑफलाइन या ऑनलाइन म्यूचुअल फंड या किसी इन्वेस्टमेंट के क्लासेस चला करते हैं, नहीं मैंने सेबी के कोई एग्ज़ाम इन्वेस्टमेंट के कंसर्ट में पास किए हुए हैं। और जैसे मैंने बताया कि मैं एचडीएफसी और निपॉन इंडिया एएमसी का नाम लिया है तो ये ना समझे कि मैं इस एएमसी को प्रमोट कर रहा हूँ। मैं किसी भी म्यूचुअल फंड को प्रमोट नहीं करता हूँ। ये मेरे विचार थे, मेरे विचारों से सहमत होना कोई ज़रूरी नहीं है। यदि आप मेरे विचार से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें, और यदि मेरे विचार से सहमत नहीं है तो कमेंट बॉक्स में नॉट एग्रीड लिखें। लेकिन नॉट एग्रीड लिखने के साथ साथ ये जरूर बताएं कि आप हमारे किस बात से सहमत नहीं हैं। थैंक यू।